बच्चों एरर एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे थे। एरर एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था कि एरर होते क्यों हैं और कितनी तरह के एरर होते हैं। तो मान लो कोई क्वांटिटी को अगर हमारे पास जो भी वैल्यूज़ है वो है A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ठीक है। हमने कई सारे ऑब्जर्वेशंस लिए, लेट अस से कोई एक लेंथ मेजर करी, कुछ भी हो सकता है। इट माइट बी लेंथ, इट माइट बी टाइम, इट माइट बी एरिया, वॉल्यूम, व्हाटसोएवर। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मान लेते हैं कि हमने लेंथ मेजर करी, A1, A2, A3 अलग अलग बार मेजर करी, अलग अलग वैल्यूज आई और जो ट्रू वैल्यू थी वो थी A मीन। दिस वाज द ट्रू वैल्यू। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था A मीन जो होता है ये होता है एवरेज सबका, और एवरेज निकालना हमको बचपन से आता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर आपको नहीं याद हो तो जल्दी से इसको नोट कर लो, वैसे एवरेज निकालना तो सबको ही आता है। इसके बाद हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर निकालने का बहुत आसान तरीका है। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली क्वांटिटी देखो, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है। मान लेते हैं 5 किलो का वेट है और हमने 4.5 किलो रखा, तो 500 ग्राम का जो एरर आ रहा है दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। ये हमने निकाला कैसे, 5 किलो जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें से हमने माइनस कर दिया जो हमने मेजर किया हुआ है। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो पहली क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो डेल्टा A1 ये हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सिमिलरली अगर हम निकालें एब्सोल्यूट एरर इन A2 तो ये हो जाएगा मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, ठीक है, जो हमने सेकेंड मेजर्ड वैल्यू निकाली है, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को पता ही था। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट अस राइट हियर, यहीं पे लिख लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो हमें इससे मतलब नहीं है कि वैल्यू ज़्यादा आ रही है कम, देखो जब मेज़र करोगे तब होगा, बट ओवरऑल देखें हमको एरर से हम क्यों पाते हैं एरर को। भाई हम मान लो हमारे पास एक लेटर से एक इंस्ट्रूमेंट है, एक थर्मोमीटर है, और दैट थर्मोमीटर इज डूइंग व्हाट, इट्स मेजरिंग योर टेम्परेचर। लेकिन मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि अगर थर्मोमीटर आपका 102 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है तो आपका बॉडी टेम्परेचर 102 डिग्री सेल्सियस ही हो। या फिर आप लोगों को पता होगा बीपी वाली मशीन जो होती है घरों में, तो ये बीपी वाली मशीन जो होती है ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं मशीन से मेज़र किया हुआ गलत होता है कुछ हद तक, ठीक है। 10 से 20% का एरर आता है उसमें, ऐसा जनरली देखा गया है। तो मैक्सिमम हमें पता होना चाहिए, यानी कि हो सकता है किसी का एग्जैक्ट 120/80 बीपी आ रहा हो, लेकिन मशीन में कुछ ऐसे एरर्स थे कि वो मैक्सिमम ऑफ 120 का लेटर से 140 दिखा रहा था, या मिनिमम जो था वो 120 का 100 दिखा सकता है, या हो सकता है 100 वैल्यू थी उसको 120 दिखा रहा हो, या 140 वैल्यू थी उसको 120 दिखा रहा हो। तो ये जो कह सकते हो एम्बिग्यूटी होती है कि एक्चुअली क्या होगा, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। इससे मतलब नहीं कि एरर ज़्यादा है या एरर कम है, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, सारे एब्सोल्यूट एरर हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, सारे एब्सोल्यूट एरर का मॉड ले लेते हैं, ठीक है। डेल्टा A1, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव लेना, जो आजकल बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव लेने का मतलब ये है कि अगर हमारा एरर चाहे 3 सेंटीमीटर का लेटर से ज़्यादा आ रहा है, 100 सेंटीमीटर में से हमारा आ रहा है 103, यानी 100 सेंटीमीटर की लेंथ को जब मेज़र किया तो वैल्यू हमारी आई 103, फिर दोबारा मेज़र किया तो आया 97। दोनों में ही 3 का एरर है, एक बार 3 ज़्यादा है, एक बार 3 कम है। हमें इससे मतलब नहीं है मॉड लगाने के बाद कि वैल्यू ज़्यादा आ रही है या वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। बस हमको उस वर्ड, उस नंबर से मतलब है कि कितना ज़्यादा या कितना कम आ रही है, ठीक है। तो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, कि सारे एब्सोल्यूट एरर निकाल के उनका मॉड लेते हैं, नेगेटिव पार्ट को हटा देते हैं और सबको ऐड कर देंगे, डेल्टा A2 एंड अप टू डेल्टा AN, एन नीचे लिख देते हैं। बहुत ध्यान से, जल्दी नहीं है कोई, आराम से समझते चलो, और इसको n से कर देंगे डिवाइड। तो बस दिस इज कॉल्ड एज
मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जल्दी से पॉज करो और इसको नोट कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसको हम अगर आप लोगों को इसको रिप्रेजेंट भी करना है तो ये डेल्टा ए का मीन ऐसे दिखाते हैं। कुछ जगहों पे ऐसे मॉड भी लगा देंगे, डजेंट मैटर, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो इस पूरे की जगह आप ये भी लिख सकते हो। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है दैट फाइंड डेल्टा ए मीन, ठीक है, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज डेल्टा इन ग्रीक लैंग्वेज। और कई जगहों पे आपको मिलेगा कि फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर, दोनों सेम चीज़ हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। आप लोगों ने ए मीन निकालना सीख लिया, डेल्टा ए मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब मैं ये वाला पार्ट पूरा हटा दूंगा, ठीक है। और देखो रिलेटिव एरर निकालना कितना आसान होता है कि अगर हमको फ्रैक्शनल एरर ये निकालना है तो रिलेटिव एरर, ध्यान से देखना, बहुत आसान सा होता है। ये होता है डेल्टा ए का मीन, ठीक है, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। कुछ जगहों पे ए मीन लिखा होता है, कुछ जगहों पे सिर्फ ए लिखा होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे ये ट्रू वैल्यू, ठीक है। अगर मैंने कहा अ रॉड इज ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर तो ये उसकी ट्रू वैल्यू मान लेंगे। या अगर मैं यहाँ पे कुछ बुक्स में, देखो ज़रूरी नहीं है हर बुक में सेम लिखा हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो डजेंट मैटर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, बहुत सिंपल था। जब हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे तो हम लोग इसको नोट करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे अच्छे से, ठीक है। तो बहुत सिंपल था एक फॉर्मूला, बहुत आसान, कुछ भी कठिन नहीं। और फिर आता है परसेंट एरर या परसेंटेज एरर। परसेंट एरर याद रखना हो तो ये रिलेटिव एरर बहुत आसान, अगर आपको याद है तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, ध्यान से देखना। परसेंट एरर का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, ठीक है। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, रिलेटिव एरर का हमको फॉर्मूला पता है, तो परसेंट एरर इन ए, किसी भी एक क्वांटिटी ए में, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। बहुत सिंपल, दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये याद रखना है और एक फॉर्मूला ये याद रखना है। मैंने बताया कंफ्यूज नहीं होना, अगर बार नहीं लगाए तो आप मान लोगे दिस इज मीन वैल्यू, ठीक है, कॉमन सेंस, छोटी थी। तो जल्दी से ये दोनों चीज़ें नोट कर लो और फिर इसका भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब भाई मान लो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ध्यान से समझना, कुछ वैल्यूज़ दी हैं, जैसे लेट अस से द लेंथ ऑफ समथिंग, ठीक है। तो लेंथ हमको जो गिवन है, जो हमने मेज़र करी, वो आई 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। दोबारा मेज़र की तो आई 2.3 सेंटीमीटर। तीसरी बार मेज़र करी तो आई 2.4 सेंटीमीटर, राइट। चौथी बार मेज़र करी तो आई 2.234 आ गया है। तो एक और कोई ले लेते हैं, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल 1 2 3 4, एक वैल्यू और ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इजी हो जाएगा हम लोग को। नेक्स्ट वैल्यू जो हमने मेज़र करी वो वापस आ गई 2.3 सेंटीमीटर। तो ये 5 वैल्यू हमने मेज़र करी, ठीक है, बार बार मेज़र करी। देखो आदमी हो सकता है बेवकूफ़ लगे कि बार बार मेज़र कर रहे हो फिर भी अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है, हो सकता है आ रहा हो, या 5 अलग अलग लोगों ने मेज़र किया हो और हमसे पूछ रहे हैं यहाँ परसेंट एरर निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो बहुत आसान तरीका है, ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये है A4 और ये है A5। तो टोटल n की वैल्यू क्या हो गई, 5। यहाँ 5 क्वांटिटीज दी हुई हैं। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं, विच इज A। कुछ जगहों पे A मीन के नाम से मिलता है, मैंने भी हो सकता लिखा है, नो इश्यूज। भाई चलो रखते हैं वैल्यू 2.2
प्लस 2.3 प्लस 2.4 प्लस 2.1 प्लस 2.3 फिर से होल डिवाइडेड बाई 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो वैल्यू आएगी ये एवरेज आएगा इसका, और इसी एवरेज को हमने क्या नाम दिया है, दिस इज द ट्रू वैल्यू। और जब तक तुम ट्रू वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आगे के स्टेप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो भाई ऐड करते हैं, ध्यान से देखना। 3 4 8 9 10 11 12 13, तो 13 का 3 लिख लिया, कैरी यहाँ पे 1 लगा दिया, 2 4 6 8 10 11, तो ये आ गया 11.3 डिवाइडेड बाई 5। बहुत सिंपल एकदम। ठीक है, देखो अभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी हम सिंपली आंसर निकाल लें जो हमको फॉर्मूला दिया हुआ है। चलो भाई डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना, 5 से काट देते हैं डायरेक्टली, डिवीजन सबको आता होगा। 5 2s आर 11, नहीं सॉरी 5 2s आर 10, 1 बचा, यहाँ आ गया 6, नहीं यहाँ पे फिर आ गया 2। ठीक है, अरे भाई एक बचेगा 2.26, ये आंसर आएगा। अब डिवाइड करके देख लो, कुछ गलत आ रहा हो तो बता देना। ठीक है, जल्दी से एक बार डिवाइड करो, देखो। तो भाई सबने आई होप कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, तो हमको ट्रू वैल्यू जो है ये मिल गई 2.26। ठीक है, अब इस ट्रू वैल्यू का इस्तेमाल करके एब्सोल्यूट एरर्स निकालते हैं सब में। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी 1 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस A1। इसमें से ट्रू वैल्यू में से इसको माइनस करते हैं, तो ध्यान से देखना, 2.26 माइनस 2.2। अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, क्योंकि जब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये 0 लगाना और ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, 2.10 2.30, राइट। तो यहाँ पे 11.30 हो जाएगा। हाँ भाई चलो 2.26 में से जल्दी से 2.2 को माइनस करो, करो करो करो, बहुत आसान सा है, सबको आ गया होगा। 0.06 बहुत सिंपल है, छोटे बच्चे भी कर लेंगे। तो 0.06, तो ये A1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा A2 निकालते हैं, ये हो जाएगा A माइनस A2। देखो थोड़ा बोरिंग लग सकता है ये, लेकिन अगर ये आप लोग को आ गया तो आगे का भी आसान लगेगा। ठीक है, एक आपको आइडिया लग जाए कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेंदी हो सकता है। ये हो जाएगा 2.26 माइनस 2.30। चलो इसको माइनस करो, करो करो करो, मैं आई एम गिविंग यू टाइम। 2.26 में से 2.3 को माइनस करो, आई होप सबका आ गया होगा। ये आ रहा है माइनस का 0.04। अभी माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने बताया है कि सारे मॉड में लेते हैं वैल्यूज़, माइनस का अपने आप प्लस कर देंगे हम। अभी तीसरी वैल्यू A3, ये हो जाएगा A माइनस A3। ठीक है, A में से A3 को माइनस करते हैं, तो 2.26 माइनस 2.40। चलो इसको माइनस करो, ये भी माइनस में आएगा 0 पॉइंट। चलो जल्दी माइनस करो, बहुत आसान है। मैं इसीलिए टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग साथ में करते चलो। ओके, आई होप आ गया होगा सबका। माइनस का 0.14। ठीक है, तीसरी वैल्यू। ऐसे ही चौथी वैल्यू निकालते हैं A4, ये हो जाएगा A माइनस A4। A माइनस A4 कितना हो जाएगा 2.26 माइनस 2.10। ठीक है, आई होप अब तक आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा भाई। 0.10 0.26 ये हो जाएगा प्लस का 0 पॉइंट, ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 26 में से 10 माइनस करोगे। ठीक है, बहुत सिंपल, छोटे बच्चे भी कर लें। तो
0.16 प्लस का आएगा यहाँ पे। और ऐसे ही डेल्टा A5 जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा A माइनस A5 विच इज 2.26। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 2.30 जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आ जाएगा माइनस 0.04। ठीक है, बहुत सिंपल। तो जल्दी से यहां तक नोट कर लो। अगर आपने नोट ना किया हो तो अभी पहले वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। तो ये हमको एब्सोल्यूट एरर्स मिल गए। आई होप सबने कर लिया होगा, नहीं किया हो तो बैक करके कर लेना। ठीक है, अब हमको जो चीज़ निकालनी है जिससे हमें मतलब है, अब हम वो लिख लेते हैं। सारे रिजल्ट डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ये है 0.06 माइनस का 0.04, क्योंकि हमको मतलब होता है मॉड से इनका ही एवरेज निकालते हैं ना, इनके मॉड का, पॉजिटिव वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे भी मॉड लगा देंगे, सब में मॉड लगा देंगे। जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। 0.14, 0.16 और 0.04। तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो कि हमने अब मॉड की भी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, आप खुद से करते चलो। इसके बाद क्या निकालते थे? मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर निकालें इनका मीन निकालेंगे। तो चलो भाई साथ साथ आप लोग करते चलो। ये सारी वैल्यूज हैं, इनका मीन निकालना, वो जो बचपन में पढ़ा था। चलो भी करते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार या सिंपली डेल्टा ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 0.06 प्लस 0.04 प्लस 0.14 प्लस 0.16 प्लस 0.04 और इन सब का मीन, यानी कि 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज। बहुत सिंपल। और मीन निकालना सबको आता है। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग मीन। डेल्टा ए मीन हो जाएगा 4 6 10 4 14 4 18 18 और 6 24 की 4, यहाँ पे कैरी ले लेते हैं 2, तो 2 1 3 4 0.44 डिवाइडेड बाई 5। तो एक आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। चलो 0.44 को डिवाइड करो 5 से। को डिवाइड करो, बहुत आसान है। 0.0 बढ़ा देंगे, 0 लगा देंगे, 8 एंड 8। तो भाई डेल्टा ए मीन जो है ये आ गया 0.088। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर पता है कि सर आप सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम रखेंगे, अभी नहीं, पहले सिर्फ सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। जल्दी से इसको नोट करो। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो पॉज करिए और पहले सॉल्व करिए इसको। जल्दी करो, जल्दी करो। इसके बाद यहां पे सॉल्व करते हैं। भाई मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, अब निकालेंगे रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, जो भी कह लो उसको, और फिर निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो ध्यान से देखना, रिलेटिव एरर हो जाएगा, रिलेटिव एरर हो जाएगा, ये पूरा लिख लेना जब भी आप लोग स्कूल में लिखना रिलेटिव एरर। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू है, डेल्टा ए की वैल्यू है, दोनों वैल्यू रख देंगे। ध्यान से देखना 0.088 विद नो ड्यू रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होता है आगे समझोगे। 2.26, बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। 11 में आते ही सब कुछ एकदम नया है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी गलत लगने लगता है जो हमको आता है। चलो भाई इसको सॉल्व करो, ये इतना टाइम कंज्यूम है, हम तो ये देखो यूज़ कर रहे हैं फ़ोन। ठीक है, देखना ध्यान से, 0.088
डिवाइडेड बाई 2.26, ये आ गया 0.038। तो रिलेटिव एरर बन गया 0.038। वैसे तो आगे भी है, यहां तक भी नहीं लेके जाना है हमको, 2 ही पॉइंट तक रखना है, ठीक है। तो हम इसको 0.03 या अगर आप चाहो तो 0.038 अभी के लिए, जब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ोगे तब फिर ये रूल ऐसे नहीं लगेगा। तो रिलेटिव एरर तो हमको मिल गया, ठीक है। और रिलेटिव एरर मिल गया तो रिलेटिव एरर से हमको क्या बनाना है, ध्यान से देखना। अब हमको निकालना है परसेंट एरर। परसेंट एरर इन ए कितना हो जाएगा, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 50, नहीं 100 मल्टीप्लाई करो तो परसेंट एरर आ गया 0.038 इंटू 100, ये हो गया 3.8%। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाला है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसमें मैक्सिमम इतना एरर आ सकता है, यानी कि 3 लगभग 4% का एरर आएगा। तो अगर हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो 4% तक का एरर इसमें टॉलरेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो दिस इज योर परसेंट एरर, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग इसकी शीट आई विल सेंड यू ऑल ऑन द ग्रुप। तो इसकी शीट करने के बाद हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अभी तो हमने सिर्फ एक ही वैल्यू ली है, अब मान लो हम 2 वैल्यूज ले लें, एक x एक y, दोनों में अपने अपने एरर हैं अलग अलग, दोनों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर कुछ भी करें, तब क्या होगा। तो उस केस में हम लोगों का थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो अलग आता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब आप लोग ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।